1912 में बनी टाइटैनिक, जो उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जहाज थी, अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन इसकी पहली ही यात्रा में यह एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। कहानी की शुरुआत 1996 में एक खजाना खोजने वाली टीम, जिसका नेतृत्व ब्रोक लवेट कर रहा है, समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक के मलबे को तलाश रही होती है। वे विशेष रूप से हार्ट ऑफ द ओशन नामक एक दुर्लभ हीरा ढूंढ रहे हैं। उन्हें जहाज के मलबे से एक पुरानी तिजोरी मिलती है, लेकिन उसमें हीरा नहीं होता, बल्कि एक महिला की स्केचबुक होती है, जिसमें एक सुंदर महिला की पेंसिल से बनी हुई तस्वीर होती है, जिसने वही हार पहन रखा है। जब यह तस्वीर टेलीविजन पर दिखाई जाती है, तो एक बुजुर्ग महिला, रोज डोसन कैलवर्ट, इसे देखकर दावा करती है कि वही इस तस्वीर में है। उसे जहाज पर बुलाया जाता है और फिर वह अपनी यादों में डूब जाती है। 1912 जहाज पर मुलाकात 1912 में 17 साल की रोज डेविड बुकेटर अपनी मां रूथ और अपने अमीर मंगेतर कैल होकली के साथ टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के केबिन में यात्रा कर रही होती है। हालांकि उसकी जिंदगी बाहर से शानदार लगती है, लेकिन वह अपने रिश्ते और समाज के बंधनों में फंसी हुई महसूस करती है। दूसरी ओर जैक डोसन, एक गरीब कलाकार, अपने दोस्त फेब्रिजियो के साथ पोकर में टाइटैनिक का तीसरी श्रेणी का टिकट जीतकर जहाज पर चढ़ता है। रोज एक रात अवसाद में आकर जहाज की रेलिंग से कूदने का प्रयास करती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। कैल और उसके सहायक स्पाइसर लवजुए पहले तो जैक को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन जब रोज बताती है कि जैक ने उसकी जान बचाई, तो वे उसे धन्यवाद देने के लिए प्रथम श्रेणी में आमंत्रित करते हैं। प्रेम कहानी का विकास रोज और जैक के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। रोज को जैक की स्वतंत्रता और जीवन के प्रति उत्साह बहुत पसंद आता है। वह उसके बनाए हुए चित्रों को देखकर प्रभावित होती है। जैक रोज को तीसरी श्रेणी के डांस पार्टी में ले जाता है, जहां वह पहली बार असली खुशी महसूस करती है। हालांकि रोज की मां और कैल को यह रिश्ता पसंद नहीं आता। वे रोज को जैक से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रोज का मन पहले ही बदल चुका होता है। हार्ट ऑफ द ओशन और प्यार की पराकाष्ठा रोज जैक पर पूरी तरह से भरोसा करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुलाकर अपने नग्न स्केच के लिए पोज देती है। वह अपने शरीर पर सिर्फ हार्ट ऑफ द ओशन हीरा पहनती है। इसके बाद दोनों जहाज के इंजन रूम में छिपकर भागते हैं और एक कार में बैठकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह उनका सबसे रोमांटिक और गहरा पल होता है। टाइटैनिक का हिमखंड से टकराना इसी बीच जहाज एक बड़े हिमखंड से टकरा जाता है। जहाज के अधिकारियों को पता चलता है कि टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने वाला है। अफरा तफरी मच जाती है। कैल को पता चल जाता है कि रोज और जैक साथ है। वह गुस्से में आकर जैक पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है और उसे जहाज के नीचे कैद करवा देता है। रोज जैक को बचाने के लिए दौड़ती है। वह कुल्हाड़ी की मदद से जैक की हथकड़ी काटकर उसे छुड़ाती है। डूबता जहाज और बिछड़ते लोग टाइटैनिक तेजी से पानी में समा रहा होता है। लोग लाइफ बोट्स में चढ़ने लगते हैं, लेकिन रोज जैक के बिना जाने से मना कर देती है। कई लोग डूबते हुए जहाज के साथ पानी में गिर जाते हैं। कप्तान स्मिथ, जहाज के डिजाइनर एंड्रयूज और संगीतकार अंत तक जहाज पर बने रहते हैं। टाइटैनिक दो भागों में टूट जाता है और जैक रोज अंतिम पल में जहाज की रेलिंग पकड़कर लटक जाते हैं। अंतिम विदाई जब जहाज डूब जाता है, तो जैक और रोज समुद्र में बह जाते हैं। जैक रोज को एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा देता है, लेकिन खुद पानी में रहता है। धीरे धीरे जैक ठंड से मर जाता है। रोज को एक लाइफ बोट मिलती है और वह बच जाती है। जब वह न्यूयॉर्क पहुंचती है, तो वह खुद को रोज डोसन कहती है, जिससे जैक हमेशा के लिए उसकी यादों में बना रहता है। वर्तमान में वापस बुजुर्ग रोज अपनी कहानी समाप्त करती है। वह अपने गले में पहने हुए हार्ट ऑफ द ओशन हीरे को समुद्र में फेंक देती है,
ताकि वह हमेशा के लिए टाइटैनिक के साथ रह सके। निष्कर्ष, टाइटैनिक सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और मानवीय जज्बातों की अविस्मरणीय गाथा है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार अमीर गरीब से ऊपर होता है और कुछ यादें जीवन भर हमारे साथ रहती है। अगर आप चाहते हैं, तो मैं इसे और विस्तार में लिख सकता हूँ,